वे प्रोटीन तो डब्बे वाला पाउडर होता है। इससे आपका लीवर और किडनी डैमेज हो सकता है। इससे कितनी ज्यादा ब्लोटिंग और डाइजेशन इश्यूज होते हैं। इज वे प्रोटीन रियली वर्थ योर मनी? आई नो आपके मन में वे प्रोटीन को लेके बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो आज वंस एंड फॉर ऑल हम हर एक मिथ पर बात करेंगे और देखेंगे कि साइंटिफिकली सच क्या है। इज इट रियली हेल्दी एंड सेफ, या ये आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है? इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है और किसी को क्लैरिटी नहीं है। आप चाहे वे प्रोटीन के फेवर में हो या इसके अगेंस्ट में, आपके पास इसका एक लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि कहीं से बस सुन लिया और मान लिया। लोगों के ओपिनियंस तो चेंज होते ही रहेंगे। इट्स योर हेल्थ, आपका डिसीजन साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ होना चाहिए। सभी को राधे राधे, मेरा नाम वंदित है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और इस वीडियो के एंड तक आपके मन में वे प्रोटीन को लेके जितने भी डाउट्स है ना, उसका आपको एक क्लियर कट आंसर मिल जाएगा एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक योर ओन डिसीजंस, और वो भी बेस्ड ऑन साइंस। पहले तो यही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि वे प्रोटीन एक्चुअली में होता क्या है। बहुत लोगों को लगता है ये तो एक आर्टिफिशियल चीज है, पाउडर है, इसमें स्टेरॉइड होंगे और पता नहीं क्या क्या। इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वे प्रोटीन सिर्फ एक मिल्क प्रोडक्ट है। पहले समझो। देखो, आपने कभी अपने घर में पनीर बनाया है? जब दूध से पनीर बनाते हैं तो उस प्रोसेस में जो पानी बच जाता है ना, जिसको मोस्टली लोग फेंक देते हैं, वही होता है आपका वे प्रोटीन। इसी वे को पूरे प्रोसेस के बाद फिल्टर करके ड्राई किया जाता है, जिसके बाद वे प्रोटीन पाउडर बनता है। मतलब ये कोई आर्टिफिशियल चीज, कोई स्टेरॉइड नहीं है। ये दूध से बनने वाला एक नेचुरल प्रोटीन सोर्स है। हाँ, मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत है, इसीलिए आपको मेक श्योर करना होगा कि आप जो वे प्रोटीन ले रहे हो वो ओरिजिनल हो और ऑथेंटिक हो, क्योंकि अगर वो फेक है फिर तो ऑब्वियसली उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली वे प्रोटीन सिर्फ एक मिल्क प्रोडक्ट होता है। अब डायरेक्टली एक एक करके सारे कॉमन मिथ्स और डाउट्स को क्लियर करते हैं और देखते हैं कि इस पे साइंस का क्या कहना है। मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट अपने 7 साल के एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पर आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और किडनी और लिवर डैमेज, वे प्रोटीन मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट्स में से एक है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए ये बिल्कुल सेफ है। डिफरेंट स्टडीज बार बार ये प्रूव कर चुकी है कि वे प्रोटीन आपके किडनीज या लिवर को कोई भी डैमेज नहीं करता। हाँ, उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जिनको ऑलरेडी कोई किडनी डिजीज है, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट किडनीज पर स्ट्रेस डालती है। इसीलिए किडनी पेशेंट्स को हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तो इस केस में भी वे प्रोटीन से प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है। आपको जनरली ही लो प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए ताकि आपकी किडनीज पर लोड ना पड़े। ब्लोटिंग एंड डाइजेशन इश्यूज, ये प्रॉब्लम वे प्रोटीन कंज्यूम करने वाले में बहुत ज्यादा कॉमन है और ये मेनली होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से। देखो, हम में से बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। मतलब अगर आपको मिल्क या मिल्क से बने प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वे प्रोटीन में भी ये दिक्कत आएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये भी एक मिल्क प्रोडक्ट ही है। इस केस में आप वे कॉन्सेंट्रेट को अवॉइड करके आइसोलेट ले सकते हो या फिर कोई और प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हो। और एडिक्शन, ये तो सच में पता नहीं कहां से आया है। इसका ना कोई लॉजिक है ना कोई सच्चाई है। ये सिर्फ एक प्रोटीन सोर्स है, जैसे आपके बाकी फूड आइटम्स होते हैं, जैसे दही, पनीर, राजमा, दाल या कुछ भी। तो कैन इट बी एडिक्टिव? नो, नॉट एट ऑल। अगले वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। हाई प्रोटीन कैन डैमेज योर हेल्थ। देखो, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज अगर आप जरूरत से ज्यादा लोगे तो वो कितनी भी अच्छी हो, वो आपकी हेल्थ को नेगेटिवली ही इम्पैक्ट करेगी। और यही केस प्रोटीन के साथ है। देखो, जनरल हेल्थ के लिए आपका डेली प्रोटीन टारगेट होना चाहिए 1 से 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक फिटनेस गोल नहीं है और ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और अगर आपका गोल है फैट लॉस या मसल गेन और आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हो, तो आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट डेली लेना है। तो अगर आप अपने रिकमेंडेड टारगेट्स के अंदर रहोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इनफैक्ट वे प्रोटीन वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल सप्लीमेंट्स माना जाता है, मेनली बिकॉज ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। इस पॉइंट को समझने के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि हर प्रोटीन की क्वालिटी सेम नहीं होती। देखो, मान लो आपने 100 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम किया, तो आपकी बॉडी उसमें से कितना एब्जॉर्ब कर सकती है, ये हर फूड के लिए अलग होता है। और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। और वे प्रोटीन की वन ऑफ द हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी होती है मसल रिकवरी एंड ग्रोथ।
ये चीज तो सबने स्कूल में पढ़ी हुई है। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी मसल रिकवरी में, आपके फैट लॉस में और ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वेट लॉस सपोर्ट। यस, लोगों को लगता है कि प्रोटीन सिर्फ मसल गेन के लिए जरूरी होता है, लेकिन नहीं। रिसर्च ये प्रूव करती है कि प्रोटीन आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करता है और फैट लॉस में बहुत हेल्प करता है। साथ ही ये वेट कम करने के टाइम आपके मसल लॉस को भी प्रिवेंट करेगा। अब इतना सब सुन के आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो आना चाहिए। जब वे प्रोटीन इतना ही अच्छा है, बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है, तो हमें नॉर्मल खाना खाने की क्या जरूरत है? हम अपनी सारी प्रोटीन कंजम्पशन सिर्फ वे प्रोटीन से क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमें एक अच्छी डाइट लेने के लिए कहा जाता है? देखो, इतने बेनिफिट्स बताने के बाद भी अगर आप मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करोगे, तो वो आपको यही कहेगा कि अपना प्रोटीन डाइट से ही पूरा करने की कोशिश करो। और लोगों के मन में वे प्रोटीन को लेके इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी डिबेट चलने का यही एक रीजन है कि अगर ये सच में इतना ही अच्छा है, तो कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट इसको फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं रखता? देखो, जब मैं आपको कहता हूँ कि अपना प्रोटीन डाइट से पूरा करो, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि वे प्रोटीन खराब है, इसलिए क्योंकि वे प्रोटीन में प्रोटीन के अलावा कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। और होल फूड हमेशा एक बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को सिर्फ प्रोटीन नहीं, एक पूरा बैलेंस चाहिए होता है। गुड क्वालिटी फैट्स, कार्ब्स, एडिक्वेट प्रोटीन, हाई फाइबर और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीजें मिलकर एक हेल्दी मील बनाती है। इसीलिए होल फूड हमेशा ही बेस्ट ऑप्शन और फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। वे प्रोटीन इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर प्रोटीन, नॉट योर होल मील। अब ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वे प्रोटीन को अपनी डाइट में ऐड करने का सही तरीका क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपकी ओवरऑल डाइट अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जितना भी प्रोटीन आपकी डाइट से पूरा नहीं हो रहा, उसको आप वे प्रोटीन की फॉर्म में ले सकते हो। अब रैपिड फायर मोड में आपके वे प्रोटीन को लेके जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं आपको उन सबका डायरेक्ट आंसर देता हूँ। फर्स्ट, क्या वे प्रोटीन सिर्फ जिम वाले लोगों के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई जिम सप्लीमेंट नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोटीन सोर्स है, जैसे आपके बाकी फूड आइटम्स होते हैं। ये हर उस पर्सन को लेना चाहिए जिसको लगता है वो अपना डाइट से प्रोटीन गोल पूरा नहीं कर पा रहा। सेकंड, हम एक दिन में कितना प्रोटीन ले सकते हैं? देखो, आप पूरे दिन में 1 से 2 स्कूप वे प्रोटीन के ऐड कर सकते हो, और बाकी का प्रोटीन आप अपनी डाइट से ही पूरा करो। अगर आपको अपना प्रोटीन टारगेट पूरा करने के लिए 2 स्कूप से ज्यादा प्रोटीन लेना पड़ रहा है, मतलब आपकी डाइट में कुछ कमी है। आप पहले अपनी डाइट को इम्प्रूव करो। बट इज द बेस्ट टाइम टू टेक वे प्रोटीन। ये एक बहुत बड़ी हाइप रहती है कि वे प्रोटीन आपको पोस्ट वर्कआउट लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हो, लेकिन आप पूरे दिन में कभी भी वे प्रोटीन को ले सकते हो। बल्कि जिस भी मील में आपका प्रोटीन कम हो, आप उसमें इसको ऐड कर सकते हो। बाकी अगर आपकी हर मील एक बैलेंस मील होती है, या तो आप इसको सुबह या पोस्ट वर्कआउट ले सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। बच्चों को वे प्रोटीन देने से क्यों मना किया जाता है? देखो, इसका सिर्फ इतना सा रीजन है कि बच्चों की प्रोटीन रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती कि उन्हें सप्लीमेंट की जरूरत पड़े। प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करने से उनकी डेली रिक्वायरमेंट एक्सीड ही होगी, एंड एक्सेस प्रोटीन इज नॉट गुड। सेकेंडली, हेल्दी ग्रोथ के लिए बच्चों को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए बच्चों की डाइट जितनी होल फूड से पूरी हो उतना ही बेटर है। इसीलिए बच्चों की डाइट में बहुत सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल फूड का होना बहुत जरूरी है। बट स्टिल, अगर आप 10-12 साल से बड़े बच्चों को प्रोटीन दोगे तो भी वो सेफ है। बस एक तो ये उनकी डाइट में रेगुलर पार्ट ना हो और उनकी डेली रिक्वायरमेंट एक्सीड ना हो। बट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ वे प्रोटीन? नॉर्मली नो साइड इफेक्ट्स। बस आपको अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, स्पेशली किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करना। इसके अलावा अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो आप वे प्रोटीन आइसोलेट ले सकते हो या कोई और प्लांट प्रोटीन ले सकते हो। बट इज द डिफरेंस बिटवीन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एंड वे प्रोटीन आइसोलेट? देखो, होते दोनों ही वे प्रोटीन है, बट आइसोलेट इज मोर प्योर इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन कंटेंट। कॉन्सेंट्रेट में कॉमनली आपको 70 to 80% प्रोटीन मिलेगा, और बाकी का 20 से 30% कार्ब्स होते हैं, उसमें भी मेनली लैक्टोज ही होता है। एंड आइसोलेट गोज अप टू 95% ऑफ जस्ट प्रोटीन। Which one should you take? Straight answer, isolate सिर्फ उन लोगों को लेना चाहिए जिनको कोई डाइजेशन इश्यूज हैं, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, या फिर जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं। उनके अलावा everyone should use
यूज कॉन्सेंट्रेट। मैं भी हमेशा कॉन्सेंट्रेट ही यूज करता हूँ क्योंकि हमें इन थोड़े से कार्ब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड आइसोलेट का प्राइस कॉन्सेंट्रेट से बहुत ज्यादा होता है और वो वर्थ इट नहीं है। इनफैक्ट आपको इन दोनों में डाइजेशन के अलावा कोई भी डिफरेंस फील नहीं होगा। इज वे प्रोटीन सेफ फॉर गर्ल्स? Absolutely. It is just a protein source. इसका गर्ल्स और बॉयज से कोई भी लेना देना नहीं है। दोनों के लिए ही प्रोटीन तो इक्वली इम्पोर्टेंट है। हाँ, बस गर्ल्स की प्रोटीन रिक्वायरमेंट बॉयज से थोड़ी सी कम होती है। आप अपने डेली टारगेट के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हो। तो अब अगली बार अगर आपको कोई बोले ये डब्बे वाला पाउडर मत खाओ, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं या ऐसा कुछ भी, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाना। और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट या कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट्स में बताना, मैं हर किसी को आंसर करूंगा। कंक्लूजन, वे प्रोटीन इज एब्सोल्युटली सेफ। बस ये ध्यान रखना है कि पहले हम जितना अपनी डाइट से प्रोटीन पूरा कर सकते हैं वो करना है और उसके बाद सप्लीमेंट को ऐड करना है, क्योंकि आपकी ओवरऑल न्यूट्रिशन आपको होल फूड से ही मिलेगी। और इसके लिए अगर आपको एक पूरा इंडियन स्टाइल प्रैक्टिकल डाइट प्लान चाहिए तो ये वाली वीडियो अभी देखो। मैं अब आपसे वहीं मिलता हूँ। सभी को राधे राधे।